अब हम इस प्रोसेस या विधि के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू हमारे जो पौधे हैं, पादप हैं, वो भोजन बनाते हैं। इसको आप क्या बोलोगे? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, संश्लेषण मतलब जहाँ से वो अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही क्यों लिखी? क्योंकि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पे सबसे मुख्य स्रोत है खाना बनाने का। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा उसको तो पौधा क्या है, मुरझा जाएगा, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है, अब देखिए आपके पास जल और खनिज, अब जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में आपके पास जल होता है, जैसे आप कुआं खोदते हो तो नीचे से जल निकलता है और बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं। जल और खनिज वो किस में होते हैं? मिट्टी में होते हैं। मिट्टी से वो पत्तियों तक पहुंचते हैं, ठीक है, कहाँ तक पहुंचते हैं? अब मैंने यहाँ पत्तियाँ ही क्यों लिखा, एक बात बताना मैं भूल गई कि पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं, अगर आप पूछोगे मैडम पादप में तो खाना बना सकते हैं, लेकिन क्या पादप पौधे के हर भाग में खाना बना सकते हैं? जैसे तना हो गया, अच्छा ब्रांचेज हो गई, टहनियाँ हो गई, और क्या हो गया उसका, जड़ें हो गए, या फिर और क्या क्या हो सकता है, उसका जहाँ पे फूल लगते हैं उस पे। लेकिन इसका पौधे की पत्तियों पे ही हमारे सिर्फ खाना बनता है, ठीक है, क्योंकि पत्तियां जो है वो ज़्यादातर हरे कलर की होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि हरे कलर की नहीं होती तो क्या होगा, वो हम बाद में देखेंगे। मेन बात है कि हमें जो सारी चीज़ें वो कहाँ तक पहुँचानी है, अब पत्तियों तक लेके जानी है, ठीक है। जल और खनिज मिट्टी में होते हैं, मिट्टी से कहाँ जाएंगे? सबसे पहले नीचे तो जड़ होती है, तो जड़, उसके बाद क्या आएगा? तना आएगा, टहनी आएंगी, टहनी के आगे पत्तियाँ होती हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जड़, तना, फिर टहनी, फिर पत्तियाँ, वहाँ से पत्तियों तक पहुँच गया। दूसरी चीज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो वातावरण है उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वहाँ से किस पे जाती है? अब पत्तियों पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वहाँ पे एक होता है स्टोमेटा। एक यहाँ पे एक साइंस की टर्म आ गई, रंध्र या स्टोमेटा। उस पे जो स्टोमेटा होता है वो ले लेता है, ठीक है। ये भी किस पे होता है? पत्ती पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, दो चीज़ें मिल गई, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरा मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सूर्य की ऊर्जा। अब जो पत्तियाँ होती हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हरा वर्णक होता है, हरे कलर की होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो पत्तियाँ होती हैं हरे वर्णक, मतलब उसका क्या है? क्लोरोफिल है उसके पास। अब जो क्लोरोफिल है वो मदद करता है सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने में, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करी, देखिए इस उसमें कि सूर्य की ऊर्जा कहाँ पे आई? पत्ती पे आई, जहाँ पे क्या था? क्लोरोफिल था। तो इस तरह से फिर हमारा जो पौधा है वो अपना खाना बनाता है। अगर हम एक रिएक्शन की बात करें, समीकरण की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बाहर से, जल मिलता है, और क्या क्या होता है? सूर्य का प्रकाश चाहिए हमें, कहाँ आता है ये? क्लोरोफिल, इसके लिए चाहिए। हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा कि हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं, जिनका हम यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बनता है? मंड या फिर स्टार्च की फॉर्म में बनता है, ठीक है। अब आप पता लगा सकते हो, जैसे स्टार्च क्या होता है, जैसे आप किसी भी पौधे की पत्तियों उसको फल को तोड़ते हो या किस चीज़ को तोड़ते हो तो उसमें एक लार सी निकलती है, आपने कई बार देखा होगा। तो इसका मतलब जैसे एलोवेरा का पौधा ले लें, ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक लार निकलती है। लार का मतलब क्या होता है? स्टार्च होता है, मंड होता है। अगर वहाँ लार निकल रही है तो इसका मतलब आपका पौधा क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो बनाया, अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या चीज़ें वो बनाता है, ठीक है।
अभी आपने फोटोसिंथेसिस के सारे स्टेप्स पढ़ लिए। वहाँ पे एक हमारे पास उदाहरण है कि शैवाल, एल्गे। एल्गे क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि कई जगह क्या होता है कि पानी अगर जम जाए तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है, काई सी जम जाती है, तो उसको हम एल्गे बोलते हैं। वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? सूर्य प्रकाश के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण में, या फिर अन्य खाद्य कौन कौन से बनते हैं। क्योंकि पिछली आपने समीकरण में देखा कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा था जो कि मंड या स्टार्च की फॉर्म में बन रहा था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। ठीक है जी, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से आई? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हाइड्रोजन काफ़ी है। ठीक है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। प्रोटीन, प्रोटीन जो है अब एक कार्बोहाइड्रेट बनता है और एक क्या बनता है यहाँ पे? प्रोटीन। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होता है और उसके अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, आप जानते हो कि वायु में जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, गैस, लेकिन उसकी वो किस फॉर्म में होती है? गैस की फॉर्म में होती है। लेकिन जो पौधे हैं उसको गैस की अवस्था में यूज नहीं कर सकते, उसको किसी और पदार्थ में यूज करना पड़ेगा। तो मिट्टी में क्या क्या एक जीवाणु होता है राइजोबियम, वो क्या करता है? इस गैसीय अवस्था की जो नाइट्रोजन की है उसको विलय पदार्थ में, विलय पदार्थ क्या होता है? ये लगा लीजिए कि नाइट्रोजन का ऐसा रूप है जो कि पौधे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको कौन बदलता है? राइजोबियम। ठीक है, क्योंकि ये खुद से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, ये जो है वो जड़ों में रहता है। ठीक है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इस तरह से वो उनकी जड़ों में रहता है और उस नाइट्रोजन को बदलता है विलय पदार्थ में। क्लियर है? अब जब आपने खेतों में भी देखा होगा कि आप क्या करते हो, खाद डालते हो, खार करते हो, उर्वरक डालते हो, तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फॉस्फोरस होता है। इसी तरह से हम ये जो सारी प्रोसेस हैं, क्यों? इससे जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसमें उर्वरक और खाद डालते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे पास स्वपोषी हैं, विषमपोषी हैं और क्या क्या ऐसे हैं जिनसे द्वारा जो पादप हैं, मतलब पादप तो खुद बनाते हैं, और कौन कौन से जीव हैं जो कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी होती हैं। एक तो हमने स्वपोषी पढ़ लिया, जो कि स्वपोषी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। और क्या क्या होते हैं, किस तरह के पादप होते हैं? कीटभक्षी, कीटभक्षी या इंसेक्टिवोर्स। कीट, इंसेक्ट आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। पादप, कीटभक्षी मतलब ऐसा होता है कि जो कीड़ों को खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे? कीटभक्षी पादप बोलोगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि घटपर्णी जो पौधा है वो किसका एग्जाम्पल है? कीटभक्षी का, या इसको हम पीचर पादप भी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये कौन से? कीटभक्षी हैं। परजीवी, पर मीन्स दूसरा, ओके। पैरासिटिक पादप, अमरबेल। देखिए, अमरबेल में क्या होता है? हरे कलर की उसकी पत्तियां नहीं होती, वो क्या करता है, और वो अपना जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, तो वो ऐसी जगह वहाँ से भोजन प्राप्त करता है जहाँ से जिस पे वो बैठा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परजीवी, किसी और जीव से, किसी और उससे जब हम लेते हैं पौधे से, जब खाना बनाता है उसको आप क्या बोलोगे? परजीवी पादप बोलोगे। ठीक है, मृतजीवी, मृत से आपको समझ में आ रहा है जो मरा हुआ है, जो मरे हुए पदार्थों से, गले सड़े जो भी हैं जीव, किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ, गले सड़े से
अपना भोजन बनाते हैं या पोषक तत्व जो है वो प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण पादप कहेंगे और उस पोषण को क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण। एग्जाम्पल है इसका कवक या फंजाई। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड अगर कई दिन रह जाए या कोई भी अपना सामान फ्रूट है कई दिन तक हम खुला छोड़ दें तो वो गल सड़ जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या लग जाती है, एक फंजाई, उसको हम क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं या कवक बोलते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध कुछ ऐसी ही बात है कि दो चीज़ों की अदला बदली, कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो यहाँ किन दो चीज़ों की अदला बदली हो रही है, एक होता है आवास की अदला बदली और एक पोषक तत्व। एक कहता है मैं तुम्हें अपने रहने का स्थान दूंगा और दूसरा कहता है मैं तुम्हें खाने की चीज़ें दूंगा, ठीक है। कुछ जीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जैसे कि कवक, या फिर हमारा एक एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, दो भागीदार होते हैं, शैवाल और कवक, ठीक है। अब शैवाल जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से के हेल्प से क्या बनता है, अपना खाना बनाता है, लेकिन कवक तो ऐसा अपना खाना नहीं बना सकते। तो शैवाल क्या करता है, उन्हें अपना क्या करता है, शैवाल उसको अपना खाना देता है और कवक उसमें अपना स्थान देता है रहने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक आवास देगा और दूसरा आपको खाना देगा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक आपका एनसीईआरटी का में क्वेश्चन पूछा गया है कि परजीवी क्या होते हैं और मृतजीवी क्या होते हैं। आप लिख दोगे कि एक इसकी परिभाषा और एक इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट होने को है, तो लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया कि लगभग हर पौधे की पत्तियाँ क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो हरी में है क्लोरोफिल, तो वो अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन जिन पादपों की पत्तियाँ हरी नहीं होती, भूरी होती हैं, पीली होती हैं, क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो जैसे भूरे कलर की है लेकिन वो हरे कलर को वहाँ पे छुपा लेती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, दूसरे कलर वालों में भी, ठीक है। पानी की जैसे कि अगर क्या बोलने की जो रेगिस्तान के हैं कि कम पानी पिए, ठीक है, तो उनकी जो पत्तियां हैं वो दूसरे कलर की होती हैं, दूसरे रंग की होती हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एक मैंने बात करी थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों तक लेके आता है स्टोमेटा, रंध्र, पत्तियों में जो छेद होता है उनको रंध्र बोलते हैं। अब वहाँ तक कैसे पहुँचता है, मैंने बोला ना कि तने, दबारा और वो जो होती हैं वो वाहिकाएँ बोली जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेसल्स या वाहिकाएँ, रंध्र वाहिकाएँ हम बोल सकते हैं। और उसको जो पत्तियों में होता है इस चीज़ को हम रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है जी। जो कोशिका मैंने बोला, कोशिका के बारे में हम वैसे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में इसके अभी हैं नहीं, ठीक है। और एक और यहाँ पे एक विधि बताई गई है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, शायद थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको परीक्षण करने के लिए बोला गया है। तो उसका आंसर क्या होगा कि आपको दो पौधे लेने होंगे, ठीक है। आपको देखना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है। जैसे कई बार हम धूप में रख देते हैं, कई बार हम छांव में पौधे रख देते हैं, ठीक है, सूर्य प्रकाश क्योंकि ज़रूरी है। तो आपको दो पौधे लेने हैं, एक को आपको प्रकाश में रखना है 72 घंटों के लिए और दूसरे को आप क्या रखोगे, छांव में रख दोगे, ठीक है। फिर उस छांव वालों को जो प्रकाश में है उस पर आप आयोडीन टेस्ट करोगे और छांव वालों पे भी, और फिर छांव वाले को फिर से उसको भी धूप में रख दोगे और उस पर फिर से आयोडीन टेस्ट करोगे। तो आप देखोगे कि जो छाया में था पौधा उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, वो भी अपना खाना बना सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अपना कोशिश करना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की, यहाँ से मैंने आपको यहाँ सब कुछ कवर करवाया है। जो भी डाउट है तो मैं उसकी बाद में आंसर्स भी दूंगी, ठीक है, ओके।